वेलकम टू माय चैनल। सभी भाई बहनों का मेरे यूट्यूब चैनल आंगनवाड़ी सखी सहेली में स्वागत है। आंगनवाड़ी से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर हमेशा बने रहिए। देखिए, संभव अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 1 जुलाई 2023 से ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो इसके अंतर्गत आंगनवाड़ियों को क्या क्या कार्य करने हैं और किस तरह से सैम मैम बच्चों को चिन्हित करना है और आगे क्या प्रोसेस है, इसी पर मेरा वीडियो है। तो मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहिए ताकि आप अच्छी तरह से इसे समझ पाएँ और अपने कार्य को सही तरीके से कर पाएँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सैम बच्चा और मैम बच्चा कौन सा होता है। हम करेंगे अपनी बेनिफिशियरी वाली लिस्ट को ओपन, इस वाले पेज को। उसके बाद देखिए मैं चूज करती हूँ 6 माह से 3 वर्ष वाला पेज, इसको करेंगे हम ओपन। उसके बाद देखिए ये जो हरा घेरा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये सामान्य बच्चा है आपका, यानी ना ही इसका वजन कम है और ना ही इसकी लंबाई कम है, स्वस्थ बच्चा है। ठीक है। उसके बाद देखिए हम स्लाइड करते हैं तो आप इस तरह ये वाला बच्चा देखें, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे पीला घेरा हो रहा है इस बच्चे के आसपास। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसकी प्रोफाइल को ओपन करेंगे। इसकी प्रोफाइल को हम ओपन करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। तो देखिए ये पीला घेरा था, तो ये बच्चा आपका क्या लिखा आ रहा है इसमें, मैम। ठीक है, यानी कमजोर है ये बच्चा, अविकसित है, कम वजन का है। ठीक है, तो ये पीला जो आपका पीला वाला बच्चा है वो मैम में आता है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद देखिए ये घेरा रेड हो रहा है ना, ये घेरा आपका क्या हो रहा है, रेड हो रहा है इसका। इसकी प्रोफाइल को हम ओपन करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये सैम बच्चा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जिस बच्चे के आगे गोल घेरा जो है वो रेड है तो वो बच्चा आपका सैम में आता है, जिसके यहाँ पीला घेरा है तो वो मैम में बच्चा आता है, और जो हरा है वो सामान्य में आ रहा है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद देखिए कोई भी लाभार्थी आपका है 5 साल से जो ऊपर वाले बच्चे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि आप जब भी वजन लंबाई को भरती हैं उसके बाद उसमें कैटेगरी शो नहीं करती, यानी घेरा भी शो नहीं करता। इस तरह का घेरा बना हुआ नहीं होता, ना ही लाल, ना ही पीला और ना ही हरा, कुछ भी नहीं होता उस गोले के पास में। तो वो बच्चे होते हैं जो 5 साल से ऊपर हैं, तो उनकी कैटेगरी आपको शो नहीं करती। एक पॉइंट आपको यहाँ पे ये बताना है मुझे, जैसे आपका 6 माह से 3 वर्ष का कोई बच्चा है या 3 से 5 वर्ष के बीच में कोई बच्चा है और उसके ऐसे उसके नाम के आगे, जैसे इस बच्चे के यहाँ पे घेरे आपको दिखाई दे रहे हैं, रेड, ये हरा हो रहा है, यहाँ पे रेड हो रहा है, उस पर पीला हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी ना, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उस पर नहीं दिखाई दे रहा, तो आप समझ लें कि आपकी वजन और लंबाई गलत भरी है, तो उसको जाकर चेकआउट करके दोबारा से भर लें। अगर इस तरह का घेरा नीला हो रहा है, यहाँ पे नीला हो रहा है, तो उसको भी जाके आप अपने वजन को सही कर ले, उसकी भी वजन और लंबाई सही नहीं है। अगर कत्थई भी हो रहा है तो वो भी सही नहीं है, उसको भी आप जाके चेकआउट करके जो आपको पंजिका मिली है जिसमें वजन और लंबाई दी गई है, तो उसमें जाकर देखकर आप उसको भर सकती हैं। तो आई होप कि आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि कौन सा बच्चा आपका सैम हो गया और कौन सा मैम हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है
कि इन चिन्हित बच्चों को, जो सैम वाले बच्चे हैं आपको, उन्हें एएनएम की मदद से ई कवच पर फीड करवाना है आपको, ठीक है। और उसके बाद देखिए जुलाई महीना शुरू हो गया है तो इनको फॉलो अप भी करना है आपको, यानी इनको हर 15 दिन में आपको इनकी लंबाई और वजन लेना है, ठीक है। उसके बाद इनकी लंबाई को सेंटीमीटर में लिखना है, ना कि इंच में, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और सैम बच्चों के घर में कम से कम 1 माह में 4 बार गृह भ्रमण करना है आपको, सैम और मैम बच्चे के घर में। उसके बाद गृह भ्रमण करते समय आपको कुछ सवाल करने हैं उनके माता पिता से। तो आपको ये भी पूछना है कि उनके घर में सुलभ शौचालय की व्यवस्था है या नहीं, घर में जॉब कार्ड, लेबर कार्ड, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है या नहीं, ये भी आपको पूछना है उनसे। उसके बाद देखिए संभव अभियान का एक रजिस्टर भी आपको तैयार करना है। ये बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आयु, वजन और लंबाई के कॉलम बनेंगे हर 15 दिन वाले, और उसके बाद मोबाइल नंबर उसमें आपको लिखना है। और उसी रजिस्टर में आपको इन बच्चों के घर किया हुआ गृह भ्रमण भी लिखना है। यानी क्या होगा, इससे आपको 2 रजिस्टर नहीं बनाने पड़ेंगे, एक ही रजिस्टर में आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद देखिए जो मैम बच्चे हैं वो तो आप एएनएम के द्वारा जब भी मल्टीविटामिन सिरप और आयरन की सिरप दिलवाएंगी तो उनकी ग्रोथ में फर्क पड़ता है। काउंसलिंग करेंगी, उनके घर जाएंगी, तो मैम वाले बच्चे क्या होते हैं, वो एएनएम की दवाई वगैरह से ही सही होने लगते हैं। लेकिन जो सैम बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। अगर आपने रजिस्टर बना लिया, आप चिन्हित भी कर लिया उसको, और वजन भी बरकरार उसका ले रही हैं और लंबाई भी उसकी नाप रही है, उसमें कुछ भी ग्रो नहीं हो रहा उस बच्चे में, तो आपको क्या करना है, उसे एनआरसी पे जाके सुपरवाइजर मैडम के माध्यम से वहाँ पे आपको भर्ती करवाना है उस बच्चे को। देखिए संभव अभियान चल रहा है, सैम और मैम बच्चे पे सबसे ज़्यादा जोर है, सबसे ज़्यादा प्रेशर है अधिकारियों पर भी और आप पर भी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।